अब देखो, ऐसी मेहंदी लगेगी ना रोशनी की हथेलियों पर कि वो जिंदगी भर इसके निशान चाहकर भी मिटा नहीं पाएगी। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो। रोशनी दीदी, मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। रुको रोशनी, अब क्या हुआ सिद्धार्थ? अब ये हुआ कि यार मेरी पत्नी को मेहंदी लगाने का हक सबसे पहला मुझे। हाउ स्वीट सिद्धार्थ। तुम ऐसी बैठी रहोगी? मेहंदी लगवाओ भाई। अरे हाँ तो ठीक है ना, तुम रोशनी को मेहंदी लगाओ। शबनम तू मेरे पास आजा, मैं तुझे मेहंदी लगा देती हूँ, आजा। अब मैं क्या बोल रही थी कि पहले रोशनी दीदी मेहंदी लगवा ले, फिर मैं लगवा लूंगी। मेरा नंबर तो बाद में आएगा ना। अरे तो यहाँ पर कोई क्यों थोड़ी लगी हुई है, वो उसको मेहंदी लगा रहा है, मैं तुझे मेहंदी लगा रही हूँ। एक एक थोड़ी करके होगा। चल इधर जा। शबनम तुम इतना डर क्यों रही हो? मॉम सच में बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अरे भाई ये तुम्हारी दीदी बाद में है, पहले मेरी बीवी है। मेरा फर्ज बनता है इसकी तरफ। सासू मॉम आप लग जाइए इसकी सेवा में, बढ़िया से मेहंदी लगाइए इसको। हाथ क्यों हिला रही है? रुक ना, खराब नहीं करूंगी। अरे तुम भी तो व्रत रख रही हो ना शबनम, तो लगा लो। और क्या? शबनम हाथ हिलाना बंद करेगी? क्या हो गया? मैं वॉशरूम जाके आऊँ? जाओ। अरे क्या बात है भाई, ये मेहंदी से इतना डर क्यों रही है? अच्छी है ना मेहंदी? अरे रे 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 शबनम, ये क्या हो गया? वो चोट लग गई। अरे चोट लग गई? ऐसे कैसे? अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक। चलो कोई बात नहीं। मेरी मॉम कहती कि अगर कभी चोट लग जाए ना तो तुरंत मलहम लगा लेना चाहिए, वरना चोट नासूर बन सकती है और फिर शरीर के उस हिस्से को काट के फेंकना पड़ जाता है। जिंदगी में जब चीजें बिगड़ रही हो ना, उन्हें शुरुआत में सुधार लेना चाहिए, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आइंदा ध्यान रखना। यू वेलकम। ये लो, यहाँ सरगी खाने का टाइम हो गया और मेरे पति देव घोड़े बेच के सो रहे हैं। वाह। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल भी भरा नहीं। क्या रगा जी, दीदी सो गए? इतना ही जानती अपने पति को,
पति तो पति होता है, पतियों का क्या भरोसा। कुछ पति अलग भी होता। या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तू, अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तू, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तू, मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही 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 तू। थमे थमे हाथों को कच्ची पक्की राहों पे मैं तेरे संग चलूं, लम्हा लम्हा जिंदगी डुबकियां लिए खुशियों की, तेरे इश्क में तैर लूं, तू मेरी इबादत है, चेहरा तेरा मैं पढ़ूं, तू हंस दे खुश होकर मैं दुआ पूरी समझूं। सॉरी दी, सॉरी जीजू। शबनम, तुम इस वक्त यहाँ? वो बड़ी माँ आप लोगों को बुला रही हैं। अब आते हैं। ये रखा। बारे मेरी सिमी समदन, तैयारियां तो बहुत अच्छी की है हमारी बेटी के लिए। लो आ गई। कम बेबी, सिमी को बहुत समझ है ये सब बातों हाँ, की। सिमी मेरी फेवरेट है। अरे वाह, चलो बैठो। बस तुम्हारा ही इंतजार था। चल, ये लो अपनी सर्दी खाओ। अरे शबनम, तू इधर आ, चल। अपनी दूसरी बेटी को मैं सरगी खिलाऊंगी, चल इधर आ। आजा, ये लीजिए। आजा, बैठ जा, चल। ये ले, ये तेरे होने वाले पति के बिहाफ पे। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो हमेशा। अब काश आज समायरा की भी यश की आंख से सरगी आई होती। मगर अनफॉर्चुनेटली यश के घर में तो कोई है ही नहीं ऐसे रीति रिवाज निभाने के लिए। अरे मोना जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? यश के रिश्तेदार हम भी तो हैं ना। और यश वैसे भी मेरे बेटे जैसा है और सैम मेरी बेटी जैसी है। मैं अपने हाथों से सरगी खिलाऊंगी सैम को। So sweet of you, that's really nice. सिमरन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। ये लो सैम।
दुर्गा, तो कृतिका को खिला। हाँ बिल्कुल। यार डियर चाइल्ड, यार बेबी, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। अरे ओहो, नए इयररिंग्स, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। किसने दिए? सिद्धार्थ ने। सिड ने दिए? बड़ी अच्छी चॉइस हो गई है भाई सिड की तो। बहुत सुंदर है रोशनी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सैम सैम सैम, ये जो तुम सड़क छाप प्रमुखों को लेके आई हो ना, इसे संभाल लो, वरना एक दिन हम दोनों को लेके डूबेगा। घर में ऐसे जम के बैठ गया जैसे इसके बाप का करो। बनती अब आपकी प्रॉब्लम है, आप ही संभालिए उसे। मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ। और प्लीज, अब मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। सैम, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? याद रख, कृतिका और बंटी की शादी का प्लान तूने बनाया था। अगर यश को पता चला ना, तो ना यश तुझे छोड़ेगा और ना सिड। मनोज मरे हजार, अगर सिड को पता चला तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए तो कह रही हूँ, बार बार इस बारे में बात मत कीजिए। बार बार बात करेंगे तो कोई सुन लेगा और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सैम, तुम मुझे बीच में ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? देखो, अगर बात खोली ना तो दूर तलक जाएगी, ये याद रखना। तो जाने दीजिए बात को दूर तक। ये मत भूलिए, ये सारी प्लानिंग आपकी थी। आपके मैसेजेस और कृतिका के वीडियो जो आपने भेजे हैं वो मेरे पास हैं। बात खुलेगी तो पूरी खुलेगी, ये याद रखें। मुझे लगता है ना, आज ही के दिन दुनिया की सारी वॉचेस सबसे ज्यादा स्लो चलती है। अभी सिर्फ 12 बजे, कैन यू बीट दैट? तुम इतने कूल क्यों बन रहे हो? तुम्हें भूख भूख नहीं लगती है क्या? इंसान हो ना। लगती है ना, बहुत कस के लगती है, लेकिन मेरा एक सिंपल सा फंडा है लाइफ में, खुद को ऑक्यूपाइड रखो, तो मतलब बिजी रखो, ताकि भूख पे तुम्हारा ध्यान ही ना जाए। धीरे धीरे वक्त कब बीत जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, चांद बाहर आ जाएगा और तुम पेट भर लो। पापा मम्मा, आप मेरे साथ खेल लो प्लीज। पागल, तूने अपनी माँ का मूड देखा है? कब से भूखी है वो, कितनी क्रैंकी हो रखी है। जा जा जा, खिलौनों से खेल, मैं काम कर रहा हूँ अपना। जाओ जाओ। आ जाओ, आओ आयशा। मेरे साथ खेल लो। कौन सी गेम्स है भाई तुम्हारे पास? सैम मासी, आप मुझे अपना फोन दे दोगे? मुझे गेम खेलना प्लीज। ओके। शबनम दीदी, मेरा गेम ऑन कर दो, मुझे गेम खेलना प्लीज। ये लो आयशा। वाह, क्या कमाल की चीज हाथ लगी। अब आएगा मजा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये वीडियो चलाया है। सब सोचेंगे कि बेचारी आयशा गलती से यहाँ तक पहुँच गई। सर कुछ गलतफहमी हुई और ये कैसे हुआ? आई रियली डोंट नो ये क्या हो रहा है। Shut up, यश! हम यहाँ पर कैसे, मैं यहाँ कैसे, मुझे खुद नहीं पता।
जरूर हमें कोई फंसा रहा है। देखो मेरी बात सुनो सैम प्लीज। वो सच कह रही। तो सैम काम कर रहे थे क्या काम की आड़ में अय्याशी चल रही थी? आयशा, आयशा मेरा फोन वापस दो। एक सेकंड आयशा, मैं देखना चाहता हूँ क्या देख रही है। सिर्फ मैंने कहा मेरा फोन वापस दो। एक सेकंड। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देख रही हूँ तुम्हारी हालत और इसकी हालत भी। कोई हमारे खिलाफ कोई साजिश रचा है, क्यों नहीं समझ रही तुम बात को? बस यश, इनफ। सिद्धार्थ मैंने कहा मेरा फोन वापस दो। 1 सेकंड आई सेड। तुम इतने गिरे हुए हो सकते मैं सोच भी नहीं सकती थी यश। और तुम बहुत बेवकूफ बन चुकी हो। तुम्हारे हाथों कृतिका अब और नहीं। तुम्हारे बारे में मैं क्या सोची तुम्हें पता है? तुमसे माफी मांगूंगी और तुमने कहूंगी पर तुम करने के लायक ही नहीं हो। क्या कर रही है? जो क्या कर रही हूँ ऑब्वियसली। प्लीज अंडरस्टैंड सैम, हमें कोई फंसा रहा है यहाँ पर यार। क्या कर रही हो? What are you doing, Sam? Stop! और तुम कृतिका देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। गुड बाय मिस्टर यश। Sam! Sam! Please! What nonsense is this? मेरी बहन के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने पूछा क्या है ये? अरे हो क्या रहा है यहाँ पे? कोई कुछ बोलेगा? क्या हुआ सिद्धार्थ? बताओ सासू माम को तुमने क्या किया? टेलो। ये मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है वो दादी ने किया। मैं उस कृतिका को कैसे भी खुराना परिवार से दफा करना चाहती हूँ, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस प्लान के बारे में। ओ माय गॉड, सिद्धार्थ ये सच बोल रही है। ये सब बुआ दादी ने किया। उनके मैसेजेस हैं उसमें। उन्होंने कृतिका को फंसा के उसकी शादी करवाई है। तभी मैं बोलूं कृतिका इतनी चुप क्यों रहने लगी थी? संभाल। फालतू का तमाशा खड़ा हो गया मैं। हेलो, यश जी बोल रहे हैं ना? यश जी, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बीड़ी जरा उठेंगे? 1 मिनट। उठिए 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 उठिए। कमान कह रहा आप आइए इधर आइए। आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ पुत्र। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आप मुझे सही सही जवाब देंगी। ओके? एकदम सच सच जवाब दीजिएगा। मेरी बहन कृतिका की जिंदगी पूरी तरह खराब करके क्या मिला आपको? हाँ? मुझे लगता है आप सुन नहीं पा रही हैं ठीक से। ये मेरी बहन कृतिका है। उसकी जिंदगी को पूरी तरह नाले में डाल के आपको क्या मिला? क्या बोल रहा है पुत्र? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, वो थोड़ा मसला है एक्चुअली। क्या है कि आपकी वो रोजमर्रा की हरकतें देख देख के आई हैव लॉस्ट माई माइंड। मैं पागल हो चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये मैसेजेस ये जरा देखेंगे? ये देखिए ध्यान से। ये मैसेज देखिए, पहचानते हैं इनको? ये शाम को भेजे थे आपने। देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए। पहचानते हैं इनमें से? याद आया कुछ?
नहीं, ये कृतिका, तुम अब भी इनको बचाओगी? हाँ? अब भी तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या चल रहा है? इस औरत के डर से तुमने अपनी पूरी जिंदगी आग में झोंक दी कृतिका। अपने भाई को बताना जरूरी नहीं समझा, अपने परिवार से शेयर करना जरूरी नहीं समझा, इस घटिया कमीने से शादी कर ली तुमने। याद है आपको बीडी? मैंने आपसे कहा था ना बीडी, अगर आज के बाद आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा, उम्र के भी और रिश्ते के भी।